6 फरवरी को संसद के 5वें दिन बजट सत्र के दौरान समूचे विपक्ष ने अमेरिका से कथित 104 अवैध प्रवासियों को हाथों और पैरों में बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजे जाने मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस वजह से सदन में शून्यकाल नहीं हो सका था। पूरा विपक्षी नेताओं ने सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बहुत बात की गई थी कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इन इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है? यह कोई तरीका है? प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कहा कि 2022 की प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भारत के 6,75,000 लोग बिना दस्तावेज के वहां रह रहे हैं। ये लोग जब यहां आएंगे तब सरकार उनके लिए क्या करेगी, ये उन्हें देश को बताना पड़ेगा। आवाज़ जब उस सदन में उठी तो इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी। लोगों को लगने लगा कि अब 36 इंच के कलेजा रखने वाले पीएम साहब अब आगे से ऐसा होने नहीं देंगे। अब अमेरिकन वायुसेना का विमान इस तरह भारत की सरजमीन पर नहीं उतरेगा। भारतीयों का अपमान अब आगे नहीं होगा और सभी शांति बनाए बैठ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 10 दिनों बाद 15 फरवरी की देर रात फिर से 116 कथित अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर दूसरा अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। इस समय भी सरकार की खूब किरकिरी हुई, लेकिन इस बार पूरा विपक्ष मौन रहा। अब अगले दिन यानी 16 फरवरी की रात को तकरीबन 10:30 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका के तीसरा वायुसेना की सी ग्लोम मास्टर विमान 112 कथित अवैध भारतीय प्रवासी यानी इलीगल इंडियन माइग्रेंट्स को लेकर पहुंचा। हर बार की तरह इस बार भी सभी के हाथों और पैरों में बेड़ियां लगी थी, लेकिन जानकारी के अनुसार विमान का लैंडिंग होने से पहले सभी की बेड़ियों को खोल दी गई थी। यानी पिछले 11 दिनों में अमेरिका ने 332 कथित अवैध प्रवासियों को भारत इंडिया वापस भेजा है। इस बार डिपोर्ट किए जाने वाले लोगों में से 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक लोग उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से हैं। निर्वासित लोगों ने दावा किया है कि पूरे विमान के दौरान वे बेड़ियों में बंधे हुए थे। इस दौरान कथित तौर पर सिख युवा बिना पगड़ी के थे। अब तक 3 उड़ानों में से अमेरिका ने कुल 332 अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित किया है। इस बार भी कुछ अवैध प्रवासियों के परिवार वाले उन्हें रिसीव करने के लिए अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे। इमिग्रेशन, वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेकिंग समेत सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन प्रवासियों को उनके घर लौटने की अनुमति दे दी गई। अधिकारियों ने उनको घर तक छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही जितने भी अवैध प्रवासी वापस भारत लौटे, एयरपोर्ट पर सभी के मुंह पर मास्क लगे थे, चेहरा ढका हुआ था, सभी मीडिया के कैमरे से बच रहे थे। प्रशासन उन्हें ऐसा करने में भरपूर मदद कर रही थी। ये तो हुई अब तक की रिपोर्ट। सदन में पहले हमले के बाद सारे विपक्षी नेताओं ने अब मौन धारण कर लिया है। जिस तरह से पहले दिन सदन में आवाज़ें उठी थी, भारतवासियों के लिए एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब सभी विपक्षी नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सन्नाटा छोड़ दिया है। किसी के भी अकाउंट से किसी प्रकार की कोई ट्वीट या फिर कोई पोस्ट अब देखने को नहीं मिल रहा है। सभी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्वासितों को लेकर नई बात को जन्म दे दिया है। अब उन्हें निर्वासित किए गए लोगों का अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने में भी बेइज्जती महसूस होने लगी है। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना में लेते हुए कहा, हमारा अमृत शहर गुरुओं, पीरों और शहीदों की पवित्र धरती के रूप में जाना जाता है। इसे डिपोर्ट सेंटर बनाकर बदनाम करने की कोशिश न करें, क्योंकि इस पवित्र धरती का बुरा सोचने वालों के नामों निशान मिट गए।
ये बयान पंजाब के आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह की है। यानी वे भी मानते हैं कि अमेरिका ने जो अवैध प्रवासियों को वापस भेजा है उसने सही किया है, क्योंकि इन्हें निर्वासितों का पंजाब की धरती पर उतारना भी जगह को दूषित करने की तरह सोचते हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं जगह दूषित हो रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से अभी तक कुछ नहीं पोस्ट किया है, उस पर कुछ नहीं लिखा है। उनका मौन धारण बरतना दर्शाता है कि अमेरिका ने जो किया है वो सही किया है। अगर गलत होता तो इसे लेकर आग बबूला हो गए होते। अब आते हैं सदन के नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के मुख्य चेहरा राहुल गांधी पर। राहुल गांधी ने भी इसे लेकर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कुछ नहीं लिखा। यानी उन्हें भी लगने लगा है कि अमेरिका और केंद्र सरकार ने जो किया उसमें गलत नहीं है। निर्वासितों के हाथों और पैरों में बेड़ियां लगाना इन्हें भी गलत अब नहीं लग रहा है, जैसे कि इनकी चुप्पी बतला रहा है। इसी तरह अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे जैसे विपक्ष के मजबूत नेताओं ने कथित अवैध भारतीय प्रवासियों को किए गए डिपोर्ट को लेकर अपने आधिकारिक जो अकाउंट, ट्विटर अकाउंट है, उस पर किसी प्रकार की किसी ने भी पोस्ट नहीं किया है। आधिकारिक रूप से इन्होंने कुछ नहीं कहा है। जहां इस तरह की चुप्पी का सीधा मतलब यही होता है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है। तो फिर किसी के हाथ में हथकड़ी लगे या फिर पैरों में बेड़ियां, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? जो गलत है सो वो गलत है, इसमें चिल्लाने चीखने से क्या फ़ायदा। अब सभी ने मान लिया है कि पहले जब चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा। आपको बता दें कि जितने भी भारतीय प्रवासियों को भारत वापस भेजा गया है, उन पर आरोप लगा है कि वे अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, गलत तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे, जहां डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने इसे अवैध प्रवासियों को लेकर अपना रुख सख्त किया, जहां ऐसा पाए जाने पर ऐसे लोगों को उनके देश वापस भेज रहे हैं। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़, मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।